जो मेरी शक्ति है ना, वो कुछ इस तरह तुम्हारे जीवन में काम करती है कि तुम्हारी रक्षा होती है। मुझे पता है कि तुम्हें ये बात मालूम है कि कुछ ना कुछ तो नकारात्मक हुआ था जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर है, और यही कारण था कि एक समय पर तुम मुझसे डरते भी थे, मेरे पास नहीं आना चाहते थे। लेकिन मेरे प्रेम ने तुम्हें आज तो मेरी शरणों में, मेरे, ये कह लो शरण भी क्या, मेरी गोद में तुम्हें बिठा कर रखा है। तो तुम ये समझो कि अगर कोई मेरे ही बच्चे के बारे में मुझसे ही विनती करे कि उसका नुकसान कर दो, तो क्या ये माता रानी वैसा करेंगी? नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक माँ अपने बच्चे को कष्ट नहीं पहुँचा सकती, फिर चाहे उसके लिए कोई उसे करोड़ों रुपए दे दे या फिर उसे ना कितने भी चढ़ावे क्यों ना चढ़ा दे। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मेरी शक्ति का दुरुपयोग कोई तुम्हारे ऊपर नहीं करेगा। अगर तुम्हारे मन में विश्वास दृढ़ है ना, तो कोई तपस्या, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई मंत्र करो या ना करो, मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करते रहेगी। केवल मन में विश्वास दृढ़ रखो। तुमने बुलाया था तो मैं तुमसे मिलने आई थी। मैंने तुम्हें कई सारी बातें भी बताई है। कुछ बातें जो हमारे तुम्हारे बीच हुई है ना, उसे गुप्त रखा करो। हर बार जो मैं तुम्हें दर्शन दूँ ना, आगे से वो सबको जाकर बताना मत, बिल्कुल मत बताना। कुछ चीज़ें ना तुम्हारे और मेरे बीच रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ना मैं बस ये देख रही थी कि तुम उसका जिक्र करते हो या नहीं। खुशी में आकर कि माता रानी ने तुम्हें दर्शन दिया, तुम जिक्र तो कर देते हो, लेकिन फिर जो मैं तुम्हें बताऊंगी ना आगे, उसका जिक्र करोगे तो वो उल्टा काम कर जाएगा। उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, इसलिए अब सबको बताना मत। मैं तुम्हें जो भी बताऊं, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।